नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने उपस्थित हूं। दिन है 26वां, दिनांक है 26 जुलाई 2021 और कक्षा है 10वीं। आज के हमारे क्षेत्र यहां पर दिए हैं श्रवण, वाचन, लेखन। इसमें अपेक्षित कौशल दिए हैं। छात्र उचित आरोह अवरोह के साथ मुखर काव्य वाचन करेंगे। दूसरा है, छात्र काव्यांश को समझदारी से पढ़कर उसका सार अथवा केंद्रीय भाव ग्रहण करेंगे। इसके लिए सबसे पहली कृति यहां पर दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक काव्यांश का प्रकट वाचन करवाएंगे। काव्यांश के विश्लेषण हेतु चर्चा करवाएंगे। यहां पर काव्य की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों की तरफ हमें ध्यान देना है। देखिए, यह काव्यांश अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सत्य निष्ठा जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भू रज को कर शोणित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। यह जो काव्य की पंक्तियां दी हैं, इसके कवि नागार्जुन जी, इनके मन में जो देश प्रेम की भावना है, वह भावना यहां पर स्पष्ट हुई है। इस कविता का भाव प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन जी, इन्होंने देश पर सब कुछ निछावर करने की इच्छा प्रकट की है। अपने देश का हित बलिदान में ही होता है। बलिदान के बिना देश श्रेष्ठ नहीं बनता। यही विचार इन पंक्तियों में प्रकट हुए हैं। विद्यार्थी स्वयं ही काव्यांश को समझने की कोशिश करेंगे। अध्यापक कविता में निहित भाव को स्पष्ट करेंगे। कृतियों द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। तो इस काव्य पंक्तियों की जो मुख्य भावना है, यह भावना, इस भावना से छात्रों को अवगत कराना है। संक्षेप में इस कविता का भाव मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इसके आधार पर अध्यापक इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं या इसे पढ़कर छात्र, विद्यार्थी इसे समझ सकते हैं। इस पर आधारित कृति दी है। पहली है भू प्रेमियों की विशेषताएं। तो इन पंक्तियों में देखिए, भू प्रेमियों की विशेषताएं कवि के द्वारा प्रकट हुई है, स्पष्ट हुई है। पहली विशेषता यह है, मंगल हित सोचते हैं। और दूसरी विशेषता है, अपने प्राणों की आहुति देते हैं। दूसरा है, उत्तर लिखिए। मानव जीवन के कल्याण के लिए यह करते हैं। क्या करते हैं? बलिदान देते हैं। तीसरी कृति दी है, इन शब्दों के लिए कविता में आए शब्द लिखिए। बलिदान, बलिदान के लिए शब्द आया है उत्सर्ग प्राण। स्वयं के लिए शब्द आया है निज। मिट्टी के लिए शब्द आया है रज। और भूमि, इस शब्द के लिए कविता में शब्द आया है भू। इस तरह से इन कृतियों का दृढ़ीकरण करवाने हेतु हमें छात्रों से इसे छुड़वा लेना है। अगली कृति है, आओ सक्षम बने। इसमें देखिए, कविता की पंक्तियां दी हुई हैं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम आ ही महान बने रहो।
अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये जो कविता की पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को यहां पर नीचे दिया है। अध्यापक उचित आरोह अवरोह के साथ काव्यांश का वाचन करवाएंगे, काव्यांश पर चर्चा करवाएंगे, उचित भावार्थ समझाएंगे, विविध कृतियों द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। तो यहां पर ये जो कविता की पंक्तियां हैं, इस काव्यांश का वाचन करना है और वाचन करते समय आरोह अवरोह में इसका वाचन करना है। इस पर देखिए कृतियां दी गई हैं, उत्तर लिखिए। पहली है, कवि यह त्यागना नहीं चाहते। कविता की पंक्तियां देखते हैं तो इसमें हृदय की पीड़ा, यह इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, कवि इससे भागना नहीं चाहते। काव्य पंक्तियों में कर्तव्य यह शब्द आया है, तो कर्तव्य से कवि भागना नहीं चाहते। तीसरा प्रश्न है, कवि यह मांगना नहीं चाहते। क्या मांगना नहीं चाहते? तो वरदान मांगना नहीं चाहते। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश में आया विरुद्ध अर्थ की शब्द जोड़ी। इस काव्यांश में विरुद्ध अर्थ की शब्द जोड़ी आई है और वो जोड़ी इस प्रकार है, वरदान, इसके विलोम अर्थ यानी विरुद्धार्थी शब्द हैं अभिशाप। तो ये विरुद्धार्थी जोड़ी यहां पर इस काव्यांश में आई हुई है। अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं उसका सरल अर्थ अपने शब्द में लिखना है और यहां पर संक्षेप में मैंने इसका अर्थ लिखा हुआ है, इसका विस्तार आपको करना है। कवि कहते हैं कि चाहे मेरे हृदय में पीड़ा भर दो या अभिशाप दो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से भागूंगा नहीं, किसी भी प्रकार का वरदान मांगूंगा नहीं। मनुष्य के जीवन में जब परेशानी आती है, उलझन आती है, तो मनुष्य इस परेशानी से, उलझन से दूर भागने का प्रयत्न करता है। लेकिन कवि ऐसी उलझनों से, पीड़ाओं से कभी दूर भागना नहीं चाहता। कवि कहता है, मेरे हृदय में कितनी भी पीड़ा भर दो या मुझे कोई अभिशाप भी दो, लेकिन मेरे जीवन में, अपने जीवन में मेरा जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य से मैं दूर भागना नहीं चाहता। कई लोग परेशानी से, उलझनों से डरकर अपने कर्तव्य से दूर भाग जाते हैं, लेकिन कवि यहां पर कहता है कि चाहे कितनी भी परेशानी मुझे उठानी पड़े, चाहे कोई मुझे अभिशाप दे दे, फिर भी मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से कभी भागूंगा नहीं और भगवान के सामने जाकर किसी भी प्रकार का वरदान मांगूंगा नहीं कि हे भगवान, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दे दो। ऐसा वरदान मैं कभी नहीं मांगूंगा। एक इंसान होने के नाते, एक इंसान की तरह मैं इस उलझन से, इस पीड़ा से उस पर मात करके विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा इन पंक्तियों का भावार्थ है। आगे है, कर्म ही पूजा है। इस विषय पर निबंध लिखिए। अपना जो कर्म है, अपना जो काम है, इस काम को पूर्ण करना ही, यही सबसे बड़ी हमारी पूजा है। इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, इसके महत्वपूर्ण मुद्दों को मैं यहां पर आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। पूरक साहित्य स्रोत है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअंद की कर्मवीर कविता पढ़िए तथा उसका सरल भावार्थ लिखने की कोशिश कीजिए। तो कर्मवीर यह जो कविता है, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअंद जी।
इनकी कर्मवीर यह कविता पढ़ लीजिए, इसका भावार्थ समझ लीजिए और इसके द्वारा ये जो कविता की पंक्तियां हैं या कृति दी हैं, इन कृतियों को पूर्ण करना है। कर्म ही पूजा है, इसके बारे में निबंध लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन मुद्दों का समावेश मैंने यहाँ पर किया है। इसे देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए और इसका विस्तार कीजिए, निबंध आपका तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण मुद्दों को, और ये मुद्दे देखने के बाद यहीं पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।